हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफिनेट क्योर। मैं डॉक्टर आर के सिंह, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम फिर हाजिर हैं अपने एक नए टेस्टिमोनियल के साथ और आज हमारे साथ हैं मिस्टर संजय। हेलो संजय जी। हेलो सर। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो संजय जी हमारे पास आए थे 15 या 20 दिन पहले और इनको जो प्रॉब्लम थी वो हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे हुआ और प्रॉब्लम को समाधान होते होते इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो संजय जी आप बताएं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से आप डेफिनेट क्योर में आए थे? सर, मेरे को बहुत सीवियर फाइमोसिस का प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। पेशाब करने में बहुत दिक्कत होता था। तो मैंने फाइनली प्लान बनाया कि इसका ट्रीटमेंट कर ले। तो मैंने गूगल वगैरह इंटरनेट पे देखना शुरू किया। तो डेफिनेट क्योर का काफ़ी वीडियोस वगैरह देखा और डॉक्टर साहब के बारे में तो काफ़ी अच्छा सा रिव्यूज़ वगैरह है। तो मैं सीधा डायरेक्ट आया यहाँ पे। फिर डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया सा ऑपरेशन सर्जरी किया। तो आपको फाइमोसिस की प्रॉब्लम थी? यस। तो मैं बताना चाहूँगा कि संजय जी को जो ये फाइमोसिस की प्रॉब्लम थी ये सिंस चाइल्डहुड थी, यानी कि इसको बोलते हैं हम कंजेनाइटल फाइमोसिस। तो शुरू से ही थी बट इन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और जब बड़े हुए तब इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी। और इनसे आप पूछते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम थी आपको, मतलब बड़ा होने के बाद में अब किस टाइप की आपको प्रॉब्लम आई? हाँ संजय जी। मेनली मेरे को यूरिन करने में दिक्कत हुई। क्या क्या दिक्कत हुई यूरिन करने में? यूरिन का स्ट्रीम वगैरह फ्लो वगैरह बहुत कमज़ोर होता था। ठीक है, स्ट्रीम नहीं बनता था। बाकी इन्फेक्शंस वगैरह लगातार होता रहता था। ठीक है। और साफ सफाई का भी थोड़ा इशू होता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें फाइमोसिस की प्रॉब्लम होती है और सीवियर फाइमोसिस जब होता है तो जो हमारा ग्लांस होता है वो पूरा फोरिस्किन से कवर्ड हो जाता है और एक छोटी सी ओपनिंग ही दिखती है जिसको हम बोलते हैं मीटल स्टीनोसिस। तो एक उस ओपनिंग के थ्रू ही हमारा यूरिन बाहर आता है, बट उस यूरिन को बाहर आने से पहले उसको ग्लांस के ऊपर और फोरिस्किन के अंदर कलेक्ट होना होता है, जिसकी वजह से बैलूनिंग होती है। वैसे ही होता था। यस, बैलूनिंग होती है और इस बैलूनिंग का नुकसान ये होता है कि पहले यूरिन जो कलेक्ट होगा उसकी पूरा यूरिन वॉश आउट होने के बाद भी कुछ ना कुछ पार्ट यूरिन का हमारे ग्लांस के ऊपर रह जाता है और वही यूरिन हमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण बनता है, जिसकी वजह से हमें पोस्थाइटिस, बेलेनाइटिस, बेलेनोपोस्थाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जब हम सर्जरी कर रहे थे, मतलब सर्जरी करने से पहले मैंने आपको शायद कुछ चीज़ें बताई थी कि आपका जितना पुराना फाइमोसिस है और आपने इतने दिन से रख रखा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने आपको कुछ बताया था उस टाइम पे, आपको अगर याद होगा तो। ग्लैंड्स वगैरह चिपका हुआ था मेरा तो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो मैंने संजय जी को बताया था कि जितना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारी फोरिस्किन होती है वो ग्लांस से चिपक जाती है, क्योंकि इनका कंजेनाइटल वाला केस था। तो जब हमने सर्जरी किया तो बिल्कुल सेम वैसा ही मिला। तो इनका जो फोरिस्किन था ग्लांस पे पूरा चिपका हुआ था, क्योंकि बहुत टाइम से था वो। तो उसमें हमने इनको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा चिपका होगा, सीवियरली मतलब एडहर्ड होगा ग्लांस से, तो उस केस में हम ZSR करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। बट स्टिल हमने उसको एज ए चैलेंज लिया। धीरे धीरे फोरिस्किन को हमने हटाया और फिर हटाने के बाद में हमने ZSR किया। तो अब आप ZSR कराने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है? ZSR के बाद तो अभी तो बिल्कुल सही हो गया। बहुत बढ़िया। तो आप शायद आज ओपीडी में आए थे तो आप शायद एक रिंग भी लेके आए थे, तो मैं वो रिंग देखना चाहता हूँ। संजय जी हमारे पास ओपीडी में आए और जो ZSR की रिंग होती है जो बाद में शट ऑफ होती है, तो वो रिंग लेके आए। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी क्यूरियोसिटी है इनके अंदर कि वो रिंग जब शट ऑफ हुई तो वो हमें दिखाने के लिए लेके आए। ठीक है। ठीक है। 7 डेज में निकल गया था। 7 डेज में ये निकल गया। ठीक है। इस रिंग की वजह से आपको कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओवरऑल ZSR का कोई आपको ऐसा नुकसान, कुछ ड्रॉबैक लगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ZSR से?
नहीं, जेरेसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जल्दी भी हो जाता है, उतना ठीक दिक्कत है। भी नहीं होता है। ठीक है। ड्रेसिंग वगैरह करने में किसी तरीके की आपको कोई तकलीफ आई हो? ड्रेसिंग तो रोज रेगुलर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, संजय जी का फाइमोसिस का ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने जेड सर्कमसिजन कराया और सर्कमसिजन कराने के बाद में आज वो कितने दिन हो गए आपको संजय जी? 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनकी रिंग भी शेड ऑफ हो चुकी है। तो कुछ लोगों में जो धारणा होती है कि ये रिंग कब हमारा शेड ऑफ होगा, कितने दिन में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और कुछ ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि ये रिंग आपने लगा दिया है तो ये चुभेगा तो नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ दिन तक ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी रहती है, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपना प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताया और ट्रीटमेंट हुआ उसके बारे में हमें रिव्यू दिए, और आपसे ही लोगों को पता लगता है कि ये प्रॉब्लम आती है तो हमें अपना ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी।